चिलता कीनों किसे। और राजेश कुमार जी प्रजापति, देखिए सभी लोग बैठने का प्रयास करेंगे। रेलवे पुलिस मंडवा आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान है। सभी लोग बैठ जाइए। मैं काफी दूर तक चला आ गया, लेकिन मेरे भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे पुनः आवाज करनी चाहिए, भैया। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिलता कीन बिसेखी। ये क्या लक्ष्मण, आज पहली बार तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तो तुम्हें जानकी की रक्षा करने के लिए कहा था, फिर भी मेरी आज्ञा उल्लंघन करके तुम मेरे पास में आ गए हो। ऐसा आज तुमने क्यों किया है? अपने आने का कारण तुम हमसे शीघ्र ही बताओ। तुम कुशलता से तो हो ना? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, क्यों अकुलाए बोलो भैया, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए भैया, चुप कैसे हो। क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए, किस लिए अकेली। आज तक तुमने मेरी आज्ञा उल्लंघन कभी नहीं किया है, फिर आज इस विकराल जंगल में तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया है? अपने आने का कारण तुम हमसे शीघ्र ही बताओ लक्ष्मण। आप पूछ रहे हैं कि आने का कारण क्या है? वो आपकी ही तो आवाज थी जिसको मैया ने सुना और व्याकुल हो गई। मैंने भली प्रकार से समझाने की कोशिश की, मैंने भली प्रकार से समझाया, लेकिन मैया ने एक नहीं मानी। मैंने बार बार समझाया और आपकी रक्षा के लिए मुझे माता जानकी ने भेज दिया। केवल वो आपकी आवाज का कारण है जिसको सुनकर के मैं दौड़ करके आया हूं। लक्ष्मण, अगर वास्तव में तुम उस आवाज को सुनकर के हमारे पास में आए हो, तब तो आज हमें भी यही लग रहा है कि हमारे साथ कोई ना कोई छल हो गया है। क्योंकि जब मैंने उस मृगा को मारा तो वह मृगा नहीं, वो तो वही निशाचर मारीच ही था। उसी ने वह सोने का मृग का भेष धारण किया था और मरते समय उसी ने मेरे स्वरों में वह आवाज लगाई थी। लक्ष्मण, ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया, वो मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा उस मृगशाला को खींचने, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया, मायावी मारीच ने बाण मार कर
मृगशाला को खींच ले, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। और लक्ष्मण वो मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते वो आवाज विशाल उसी की थी। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। पर करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है। देखो तो उस नीच ने बाल मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाल मार कर। और लक्ष्मण इस कारण सोच रहा हूं मैं, इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती उस आस में, कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है। देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। और आप हैं भैया पवन बुंदेली जो हमारे यूट्यूबर हैं। विलंब न किया जाए, अब तो चल कर के शीघ्र ही उस कुटिया में आज अपनी जानकी को देखा जाए। चलो चलो लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही चलो। आश्रम में देखी जानकी ही ना, भये बिकल जैसे प्राकृत दीना। ये क्या लक्ष्मण, तुम तो देख ही रहे हो इस कुटिया में आज अपनी जानकी दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या मेरी जानकी गोदावरी जल लेने के लिए गई है? नहीं। अगर ऐसा होगा तो तुम उसे आवाज लगाओ, वह तो आवाज को सुनकर के हमारे पास में आ जाएगी। हमारी जानकी तो गुणों की खान है, हमारी आज्ञा का उल्लंघन हमारी जानकी ने कभी नहीं किया है। बुलाओ बुलाओ लक्ष्मण, आज अपनी जानकी को बुलाओ। भाभी सीते, भाभी सीते, कोई आवाज नहीं आ रही है लक्ष्मण। तो क्या आज और वास्तव में हमारी जानकी हमारा साथ छोड़ करके चली गई नहीं? अरे लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी आज्ञा का तुम पालन करना।
आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो तुम देख रहे हो इस विकराल जंगल में जानकी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हे वन के देवी देवताओं, हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के भौरों की पत्तियों, अरे तुम ही बताओ आज मेरी मृगनयनी सीता किस ओर चली गई है। अगर आज मेरी जानकी को नहीं बता सकते हो तो जानकी के जाने का वह मार्ग ही बता दो जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी चली गई है। जंगल के जीव जलते कुछ पता बता दो सीते का, वो कहाँ गई है जनक सुता, वो कहाँ गई है मेरी जनक सुता, कुछ हाल सुना दो मेरी सीते का। अगर आज कोई मेरी जानकी को नहीं बता सकता है तो जानकी के जाने का वो मार्ग ही बता दो जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी चली गई है। हे खगे मृग हे मधु करो सेनी, हे खगे मृग हे मधु करो सेनी, तुम देखी सीता मृगुनेनी। दोनों भाई आज अयोध्या में जाकर के क्या कहेंगे कि इस विकराल जंगल में हम दोनों भाई एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके हैं। चलो चलो लक्ष्मण, अपनी जानकी को और खोज रहे हैं इस जंगल में। सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं, सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे। सीधे सीधे तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आओ आओ लक्ष्मण, और अपनी जानकी को खोज रहे हैं। प्यारी क्या नहीं बताया था उसने, क्या नहीं बताया था उसने, किस ओर गई
को धारी। सीधे सीधे तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे। मेरी सीधे तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा। मेरी सीधे तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा। मेरी सीधे तू आ ही जा। सीधे सीधे तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। वे देही पर हर वो अकेली, वे देही पर हर वो अकेली। आया वो तात बचल मम पेली। ओ बन वृक्षो और लताओ, तुम्ही तो कुछ बदलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ बन वृक्षो और लताओ, बन वृक्षो और लताओ, तुम्ही तो कुछ बदलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। की देवियों तुमने देखी मेरी जान की। वो बन की देवियों तुमने देखी मेरी जान की। सच सच बता दो तुम्हें है सौगंधो इस राम की। मिले न सीधे हम घबराए, वन में खोज न पाए। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ बन वृक्षो और लताओ, ओ बन वृक्षो और लताओ, तुम्ही तो कुछ बदलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। राम जी आगे की ओर बढ़ रहे थे। राम जी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई राम राम रट रहा है। आगे परा कीधेपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। हे तात, तुम जिसका नाम ले रहे हो मैं तो वही राम हूं, पर तुम्हारी ये दशा किसने की है? आप हैं भैया लखन रैकवार 21 मुद्राएं, मुकेश तिवारी जी 21 पुष्प मुद्राएं, सत्तू भैया न्यूरिया से और सुरेश जी ममना वालों की ओर से 21 मुद्राएं,
श्री बड़े भाई राठौर जी बंडवा वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में। धन्यवाद। राम, आप आगे भगवान। मैं आपकी ही प्रतीक्षा में अभी तक अपने प्राणों को रोक रखा था। मेरे महाप्रभु, आप पूछ रहे हैं कि मेरी यह दुर्दशा करने वाला कौन? मेरे महाप्रभु, मेरी इस दशा को करने वाला वह लंकाधीश रावण है। नाथ दशानन, नाथ दशानन यह गत की धी तई खल जनक सुताहर लीधी। अरे उस दुष्ट रावण के द्वारा ही मेरी यह दुर्दशा की गई है और उसी दुष्ट के द्वारा मातेश्वरी जानकी का हरण किया गया है। ले दक्षिण दिश गया गुस्साई, अरे बिलपति हति खुरनी की नाई। उस दुष्ट रावण के द्वारा मातेश्वरी जानकी का हरण किया गया और वह लंकाधीश लंका की ओर लेकर के चला गया। मैंने बहुत प्रकार से रक्षा करना चाहा, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे प्राण, मेरे पंखों को काट दिया। मैं असहाय हो गया, मैं रक्षा नहीं कर पाया। भगवान, तुम आज बिल्कुल चिंता न करो। मैं तो अब उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा, पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इन प्राणों को रोक दूं। नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? अरे इस संसार में मुझ जैसा बड़भागी और कौन होगा? मैंने तो ऐसा सुना है कि संसार के सभी प्राणी, यहाँ तक कि ऋषि मुनि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहयावत नाही। अनेक जन्म जन्मों तक आपका नाम लेते रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उनके मुख में आपका नाम नहीं होता। लेकिन आज मुझ जैसा बड़भागी और कौन होगा कि मेरे अंत समय पर मेरे प्रभु श्री राम मेरे सन्मुख है। बस मैं आपके धाम को जाना चाहता। मेरे धाम को जा रहे हो? अवश्य। तो ये अशुभ समाचार मेरे पिताजी को मत कहना। और आप है भाई जय हिंद तिवारी जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री मुक्कू महाराज बंडवा वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। तात लक्ष्मण, नहीं, तुम इस वन में लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। ताही देगी गति राम उदारा। आज जटायु से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जिसका अंतिम संस्कार स्वयं श्री राम जी ने किया। जटायु का उद्धार करने के बाद सबरी के आश्रम में पग धारा। जटायु का उद्धार किया। जब भगवान आगे बढ़े तो वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी मैया सबरी, जो राम जी की राह प्रतिदिन निहारती हैं, आंगन को साफ करती हैं, बस केवल भगवान की प्रतीक्षा में मानो प्राणों को रोके हूं। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल न जाना। हाँ, देखिए मैया सबरी का सुंदर दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। राम, मैया निकल आओ, कुटिया तुम्हारी छोटी है। राम, राम, रमैया, तुम कब आओगे? कब आओगे रमैया? मैं तुम्हारी न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरी रमैया कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। सतयुग से बैठी हूँ, पूरा सतयुग बीत गया, अब त्रेता युग भी बीत रहा है। त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा है। मेरे गुरु मातंग ऋषि ने बतलाया था कि सबरी, त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या मेरा उद्धार नहीं होगा रमैया?
क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? क्या मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा? अब तो मुझे दूर का दिखाई भी नहीं देता, नहीं सुनाई देता है रमैया। मेरी तो अब आशा निराशा में परिवर्तित हो गई है कि मेरे रमैया नहीं आएंगे, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं मिलेगी रमैया। श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगी रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल ना जाना, कुछ याद तो लाना। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल ना जाना, कुछ याद तो लाना। रघुनंदन कब आओगे, जगबंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, जगबंदन कब आओगे। सबरी की टकरिया कब लोगे रघुराई, दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते तुम्हारे लिए मैं प्रतिदिन अंगना साफ करती हूँ, पुष्पों को बिछाती हूँ कि मेरी रमैया आएंगी। उठ उठ के मैं अंगना रोज पुकारूं, तेरी राह निहारूं। उठ उठ के मैं अंगना रोज पुकारूं, तेरी राह निहारूं। रघुनंदन अब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ। रघुनंदन अब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ। सबरी की झुपड़िया कब लोगे रघुराई, दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते और इसी भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं भाई श्री लखन